नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नोडियोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कौन सा टॉपिक है? बिजनेस यूनिट। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस से क्या होता है ये हमने अभी तक क्लियरली समझ लिया है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब बारी आती है अगली यूनिट की जो कि है, जिसका मतलब पहला टॉपिक है बिजनेस यूनिट। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। बिजनेस यूनिट होता क्या है बाय डेफिनेशन या कैसे with the help of some words. A business unit is basically a profit making center which has the prime focus to segment the market. देखिए, बिजनेस यूनिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। एक है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी की कुछ अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बिजनेस यूनिट्स। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, एक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या? टाटा। सब जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टाटा। ठीक है। अब उसके अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं। कुछ बिजनेस यूनिट्स किसका काम करती हैं? टाटा सॉल्ट बनाने का। कुछ बिजनेस यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं। कुछ बिजनेस यूनिट्स टाटा स्टील्स में। तो ये अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं। किससे रिलेटेड? एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किससे? टाटा से रिलेटेड। डन। बिजनेस यूनिट समझ गए। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं बिजनेस यूनिट के। मतलब जब हम बिजनेस यूनिट की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को साथ में लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है? एंटरप्रेन्योरियल स्किल। देखिए, एक चीज मैं आपको आज क्लियर कर दूं इस वीडियो में। बहुत सारे लोग, मतलब हम आप चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, स्टूडेंट हो प्रोफेशनल्स हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों वर्ड्स को और दोनों जो काम है, दोनों लोगों के जो काम है उनको एक तरीके से सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जैसे हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं एक मार्कर बनाऊंगा जिसे हम चार्ज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मार्कर बनाऊंगा। तो ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, जो मैंने आइडिया जनरेट किया, जो इंसान आइडिया जनरेट करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। आइडिया जनरेट करने के बाद उस आइडिया पे जो वर्क करता है वो इंसान होता है कौन? एंटरप्रेन्योर। अब उसी आइडिया पे वर्क करने के बाद जब ये मार्कर बन के तैयार हो गया है, अब इसे मार्केट में लाने के बाद जब इसकी सेल होना स्टार्ट हुई है, तो कितना मार्केट बन रहा है, कितने का बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को कैसे यूज करना है, वो सब कौन देखता है? वो देखता है एक मैनेजर। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर में और एक मैनेजर में। जैसे मैनेजर में आपने पढ़ा है कि मैनेजर कौन होता है? जो चीजों को मैनेज करता है। बट एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो आइडिया जनरेट करता है। ठीक है, किसी भी चीज का आइडिया, जो बेसिकली जो पर्सन जो आइडिया लेके आता है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिस्क ले सके। जैसे मैंने सोचा कि एक इलेक्ट्रिक मार्कर बनाऊंगा, हो सकता है कि वो मार्केट में ना चले, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी गट्स होनी चाहिए कि मैं वो रिस्क ले सकूं। तो वो सारी चीजें आती हैं एक एंटरप्रेन्योर में। ठीक। उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो गया कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट एक आइडिया ओरिजिनेशन होना चाहिए और इतने गट्स होने चाहिए कि वो आइडिया वर्क करेगा, इतना हम एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले। उसके बाद आता है मैनेजरियल एबिलिटी। देखिए, मैंने एक बिजनेस, जैसे मार्केट इलेक्ट्रिक मार्केट आपको बनाया, वो बनाने का मैंने सोचा। अब उसके बाद मैं उसको, जैसे कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, मैंने तो सोचा कि इलेक्ट्रिक मार्केट बनाएंगे कैसे। अब कौन लेबर है, कितना कहाँ पे पैसा लगना है, मार्केट कैसे कैप्चर करनी है, वो सब कौन देखता है? वो देखते हैं मैनेजर्स। तो एक अच्छा मैनेजर विद अ ग्रेट एबिलिटी, वो होता है हमारा मैनेजर एबिलिटी। वो हो रहा है, फंबल हो रहा है थोड़ा सा। मैनेजरियल एबिलिटी मतलब एक बेसिकली कहा जाए एक अच्छा मैनेजर जो कई सारी चीजों को एकदम परफेक्टली मैनेज कर सके, वो सारा आता है मैनेजरियल एबिलिटी में। उसके बाद आते हैं ये भी मतलब अवेलेबल ऑफ फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए होगा? फाइनेंस। तो जितना सफिशिएंट, कह लीजिए मोर देन सफिशिएंट फाइनेंस हमारे पास होगा, उतना ही अच्छा है। चलो, आइडिया हो गया, मैनेजर आ गया हमारे पास चीजों को मैनेज करने के लिए, पैसा भी है, बट वर्कर्स कहाँ से लाएंगे? मतलब वर्कर भी तो मेन है ना, कि काम कौन करेगा? काम कौन करता है? बेसिकली वर्कर्स करते हैं। एंटरप्रेन्योर तो काम करेगा नहीं, वो तो देखेगा कि मार्केट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस ऐड करने हैं, किसको कैसे बनाना है। मैनेजर देखेगा कि कौन सी चीज कैसे बन रही है, कहाँ पे कितना कंट्रोल करना है, कहाँ पे कितना ज्यादा पैसा लगाना है, कहाँ पे कितने ज्यादा एम्प्लॉयज रखने हैं। फाइनेंस मतलब ये सारे काम किसके हेल्प से होंगे? फाइनेंस के हेल्प से। बट सारे काम करेगा कौन? करेंगे लेबर। तो अवेलेबिलिटी, क्या वर्ड है यार, लेबर्स की उपस्थिति होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी। या उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस में बेसिकली क्या आता है कि हमारा बिजनेस कैसा है।
लार्ज स्केल का है, स्मॉल स्केल का है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है, ये सारी चीजें आती हैं नेचर ऑफ बिजनेस में कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसा है, उसकी मार्केट में मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीजें आती हैं नेचर ऑफ बिजनेस में, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, सब कुछ नेचर ऑफ बिजनेस में। उसके लास्ट फैक्टर आता है एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट ऑफ मार्केट क्या होता है, देखिए मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, या फिर कह लीजिए उसका मार्केट कितना बड़ा है, मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा मार्केट बड़ा होगा। तो जितनी ज्यादा मार्केट जितना ज्यादा मार्केट बड़ा होगा उतनी ज्यादा डिमांड, या जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा मार्केट बड़ा। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सटेंट ऑफ मार्केट का। तो बेसिकली यही थे हमारे फैक्टर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब कोई भी हम बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, बेसिकली वो 11 फैक्टर्स हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को सब्सक्राइब मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नमस्कार।